दोस्तों, आप सबने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आखिर श्री राम ने अपने ही प्रिय अनुज लक्ष्मण को क्यों मृत्यु दंड दिया। ये सुनने में बेहद अजीब लगता है कि आखिर श्री राम ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी लक्ष्मण के साथ, जिन्होंने हर पल खुद को राम की सेवा में लगाए रखा। यह श्री राम के प्रति उनका असीम प्रेम व भक्ति भाव था। दरअसल एक बार एक ऋषि श्री राम के महल में उनसे मिलने आए थे। वास्तव में ये ऋषि कोई और नहीं बल्कि खुद काल थे। सबसे पहले वो लक्ष्मण जी से मिले और श्री राम से मिलने की अपनी इच्छा बताई, जिस पर लक्ष्मण जी उन्हें श्री राम के पास ले आए। श्री राम को सामने देख ऋषि ने कहा कि मुझे आपसे एक बेहद ही जरूरी बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हम दोनों बात कर रहे हों तो तीसरा कोई भी बीच में हस्तक्षेप ना करे। श्री राम ने उनकी बात की गंभीरता को समझते हुए वचन दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमारी बातचीत के बीच कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, और अगर कोई बीच में आया भी तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। तो इस तरह श्री राम ने दखल देने वाले के लिए मृत्यु दंड का वचन काल पुरुष यानी यम देवता को दे दिया। इसके साथ ही श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण को द्वारपाल का विशेष कार्य सौंपा। श्री राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी बाहर चले गए। अंदर यम देवता श्री राम को अब अपनी वो खास बात बताते हैं कि वास्तव में मुझे खुद ब्रह्मा जी ने यहाँ आपके पास भेजा है, ये बताने के लिए कि आपने बड़ी ही सफलता पूर्वक और आदर्श पूर्वक अपना सारा राजपाट संभाला और पूरी धरती का उद्धार किया है। अब समय आ चुका है कि आप अपने साकेत धाम को वापस लौटें। अगर आपकी इच्छा हो तो अब आप अपनी लीला को समाप्त कर वापस अपने साकेत धाम को लौटें। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी बाहर दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने द्वार पर खड़े लक्ष्मण को देख कहा कि मुझे अभी तुरंत श्री राम से मिलना है। लेकिन लक्ष्मण ने बड़ी ही विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ते हुए उन्हें बताया कि अभी श्री राम अंदर किसी से बात कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इस समय कोई भी तीसरा उनकी बातचीत के बीच आए। लक्ष्मण ने बड़े प्यार से उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन दुर्वासा मुनि राम जी से तुरंत मिलना चाहते थे, जिसके चलते वो क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी से कहा कि अगर मुझे अभी श्री राम से मिलने नहीं दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी चिंता में पड़ गए, लेकिन पूरी अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी सारी मुसीबत अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसका अर्थ था कि श्री राम के आदेश का उल्लंघन करना, तो लक्ष्मण जी सीधा अंदर चले जाते हैं। अंदर श्री राम और काल पुरुष के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी लक्ष्मण आकर भ्राता राम को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर श्री राम दुर्वासा मुनि को अंदर लाने को कहते हैं। दुर्वासा मुनि को देख श्री राम उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और साथ ही यम देवता को विदा करते हैं। इसके बाद वो दुर्वासा मुनि की बात सुनकर उन्हें भी विदा करते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद श्री राम को अपना वो वचन परेशान करने लगता है। श्री राम हमेशा से ही अपने हर वचन को लेकर पक्के रहे थे, तो ऐसे में अब उनके लिए एक बड़ी समस्या आ खड़ी होती है, क्योंकि वध किसी और का नहीं बल्कि खुद के सबसे प्रिय अनुज लक्ष्मण का करना था। इस समस्या से बाहर आने के लिए श्री राम अपने राज्य के सभी बड़े बड़े सलाहकारों व ऋषि मुनियों तक से सलाह मांगते हैं, जिस पर वशिष्ठ मुनि उन्हें सलाह देते हुए कहते हैं कि आपको लक्ष्मण का वध करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बस लक्ष्मण को त्याग दीजिए, उसके लिए यही मृत्यु दंड के समान होगा। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है। किसी प्रिय के द्वारा त्यागा जाना मृत्यु से कोई कम नहीं होता है। तो इस प्रकार श्री राम ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण का त्याग कर दिया और श्री राम के वचन का सम्मान करते हुए लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़कर चले गए। वो सरयू नदी के पास आकर और श्री राम का नाम लेते हुए जल में समा गए। इस तरह लक्ष्मण जी ने अपनी लीला को यहीं समाप्त कर दिया, जो कि शेषनाग के अवतार थे और श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार बनकर आए थे। ये वो समय था जब सीता मैया भी धरती में समा चुकी थी और अब लक्ष्मण जी भी जा चुके थे। ऐसे में श्री राम के लिए
इनके बिना रह पाना संभव नहीं था। तो श्री राम अपने भाई भरत को सारा राजपाट सौंपकर खुद भी चले जाना चाहते थे, लेकिन भरत ने राजपाट की जगह श्री राम का साथ निभाना चाहा और राज्य की पूरी जिम्मेदारी भाई शत्रुघ्न को दे दी। लेकिन उन्होंने भी राज्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय भरत का साथ देना उचित समझा। तो इस प्रकार एक एक करके सारे अयोध्या वासियों ने श्री राम के साथ जाने का निर्णय लिया और सब श्री राम के पीछे पीछे चल दिए। श्री राम के जल समाधि लेते ही बाकी भी जल में प्रवेश कर गए और तभी जल के अंदर से लक्ष्मण जी अनंत शेष बनकर निकले, जिन पर विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आसीन थे और उनके चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी थी जो सीता बनकर आई थी। इस तरह सारे अयोध्या वासी जो विष्णु जी के नित्य पार्षद थे और उनकी लीला में सहयोग करने आए थे, सब के सब एक साथ साकेत धाम को लौट गए और इस तरह श्री राम ने अपनी लीला को समाप्त किया। वास्तव में देखा जाए तो इस घटना को श्री राम की मृत्यु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से ही इस धरा पर प्रकट और अप्रकट होते हैं, जैसे सूर्य हर दिन प्रकट और अप्रकट होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।